हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओएनजीसी का जो नया रिक्रूटमेंट निकला है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, उसके ऊपर, क्योंकि उसमें भी बहुत लोगों का कुछ डाउट रह गया है कि उसका जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है पोस्ट का कैटेगरी कैसे डिवाइड किया गया है या फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होगा। डिटेल तो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसमें मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि जो आसाम के बाहर का स्टेट का लोग हैं उनको भी समझ में आए। तो मेनली यहाँ पे 3 टाइप का पोस्ट निकला हुआ है, F1 लेवल, A1 लेवल और W1 लेवल। फुल डिटेल दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट पे, उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो उसके बाद फॉर ऑल टेक्निकल पोस्ट, अभी टेक्निकल पोस्ट में F1 लेवल भी है, A1 लेवल भी है। तो टेक्निकल पोस्ट में जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसको 85%, 10% और 5% में डिवाइड किया हुआ है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसको में 85% मिलेगा, मैक्सिमम 85%। एकेडमिक मार्क्स में से 10%, और जो अप्रेंटिसिप किया है, मतलब अप्रेंटिसिप सिर्फ करने से ही नहीं होगा, अप्रेंटिसिप करने के बाद जिसके पास NAC है, नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट, तो जिसके पास NAC है उसको 5 मार्क्स मिलेगा। मे बी वो अप्रेंटिसिप ONGC से भी किया हुआ या फिर विदाउट ONGC भी करेगा तो उसको भी मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट रहना मैंडेटरी है, तभी 5% या फिर 5 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट। नॉन टेक्निकल पोस्ट में CBT से 85% और एकेडमिक से 15%। 15% सबको नहीं मिलेगा, 60% वो अगर एकेडमिक में अपना एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 60% से एबोव परसेंटेज मिला है तो उसी में 15% या फिर 15 मार्क्स मिलेगा। उससे बिलो है तो 10 मार्क्स। नेक्स्ट जूनियर फायरमैन पोस्ट, जो W1 कैटेगरी में आता है, तो उसमें CBT 90% या फिर टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, पर उसमें उसका 90% पे कन्वर्ट किया जाएगा फायरमैन के लिए। और उसके बाद जो एकेडमिक है उसमें 10 मार्क्स मिलेगा। फिर दिया हुआ है अभी JT प्रोडक्शन और JEA, मतलब जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, तो उसका प्रोडक्शन का कोई सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, नो सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्टेड। एवरेज परसेंटेज टेकन फ्रॉम ऑल मैकेनिकल ट्रेड एंड ईच ट्रेड वाइज CBT विल बी कंडक्टेड। मतलब अगर कोई अपना ट्रेड के लिए भी अप्लाई किया है और प्रोडक्शन के लिए भी अप्लाई किया है तो उसको बस एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा अपना ट्रेड का। और अगर कोई कैंडिडेट है जो बस अपना ट्रेड का उसका पोस्ट कोई नहीं निकला है, सपोज़ एक वेल्डर का है कैंडिडेट और एक टर्नर का है या फिर एक मैकेनिक ट्रैक्टर का है, तो मैकेनिक ट्रैक्टर का अपना कोई पोस्ट नहीं निकला है तो वो बस प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करेगा। और वेल्डर वाला कैंडिडेट वेल्डर के लिए भी अप्लाई कर सकता है, प्रोडक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, पर एग्ज़ाम एक ही होगा। वैसे ही मैकेनिक ट्रैक्टर वाला कैंडिडेट सिर्फ प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करेगा, पर उसका सब्जेक्ट मैकेनिक ट्रैक्टर से ही आएगा, और वेल्डर वाला कैंडिडेट का सब्जेक्ट वेल्डर से आएगा। सेम फीटर के लिए भी एप्लीकेबल है। वैसे भी मैकेनिकल वाला कैंडिडेट जो डिप्लोमा किया है उसको भी मैकेनिकल से ही आएगा, अलग से प्रोडक्शन का एग्ज़ाम नहीं देना है। नेक्स्ट टोटल CBT मार्क्स 100 मार्क्स का है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन रहेगा, 120 मिनट्स 2 आवर्स, और 20 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम नॉन टेक्निकल। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, पोस्ट टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में भी ये एप्लीकेबल है। तो 20 मार्क्स या फिर 20 क्वेश्चंस। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इन सभी से आएगा 20 मार्क्स। वो 20 मार्क्स आपके लिए आप SSC बुक रेफ़र कर सकते हैं, SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बुक रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट 80 क्वेश्चंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 20 मार्क्स भी चाहिए और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80 क्वेश्चंस आएगा रिलेटेड टू द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन और पोस्ट अप्लाइड, जो भी पोस्ट अप्लाई किया है, या फिर नॉन टेक्निकल पोस्ट तो नॉन टेक्निकल से आएगा, या फिर टेक्निकल पोस्ट तो टेक्निकल से आएगा। मैकेनिकल के लिए अपना जितना भी सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर अगर है डिप्लोमा के, तो 6 सेमेस्टर में से जितना है सभी में से आएगा, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। या फिर उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या फिर मैकेनिक्स हो या फिर जो भी सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सभी में से आएगा। नेक्स्ट जो एक ITI का कैंडिडेट है, ITI का कैंडिडेट का उसका अपना ट्रेड का पूरा थ्योरी पार्ट आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस आएगा। तो मैक्सिमम थ्योरी से ही आता है, तो थ्योरी से अप्रॉक्स 50% आएगा और 25% वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से आएगा। तो वही मतलब ये 50%, 25%, 80 मार्क्स, ये 80 मार्क्स कवर करेगा, और बाकी जो 20 मार्क्स है वो नॉन टेक्निकल पार्ट से आएगा। सो जो 100 मार्क्स का पेपर होगा वही 100 मार्क्स को 85% में कन्वर्ट किया जाएगा।
कैसे, वही हमें यहाँ पे देखते हैं। ए कैंडिडेट गेट 80 मार्क्स, ये सपोज़ एग्जांपल के लिए दिया गया है कि 80 मार्क्स अगर मिला है उसमें 100 में से, CBT का 100 में से 80 मिला है, तो उसको 85% में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 85% में कन्वर्ट किया जाता है। तो 80 मार्क्स को 85 में कन्वर्ट करने से उसको मिला 68%, मतलब 68 मार्क्स मिला। तो उसको CBT में एक्चुअली 85 में से 68 मार्क्स मिला है। अगर उसके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स, और अगर एकेडमिक भी उसका अबव 60% है तो उसमें 10 मार्क्स। सो 68 + 5 + 10, सो उसको टोटल 100 में से 83 मिला। 83% भी बोल सकते हैं, या फिर 83 मार्क्स मिला टोटल 100 में से। CBT में उसको मिला था 80 आउट ऑफ 100, और उसको अभी मिला है 83 जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद। और अगर यहाँ पे वहाँ उसका ये अप्रेंटिसशिप नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो -5, तो उसको वहाँ से 5 माइनस हो जाएगा। CBT में अगर उसको 80 भी मिला होगा तो फिर भी यहाँ पे उसको ओनली 78 मिलेगा। जिसके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी रिक्वायरमेंट है पोस्ट वाइज, जहाँ पे अप्रेंटिस का ज़रूरत है वहाँ पे अगर उसका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको अगर 80 भी मिला होगा CBT में तो वो 78 हो जाएगा। और अगर उसका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो 83% मिलेगा आउट ऑफ 100। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।